हाँ जी, बख्शी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर एक रिसर्च में एक डाउट आता है, वेद के पहले पूर्व वेद भी थे क्या? वो बोलते हैं कि पूर्व वेद में हम मुरुगन, अम्मन और अय्यनार जैसे कि गॉड को पूजते थे। मुरुगन बोले तो पहाड़ की देवता है और अम्मन बोले तो मदर गॉडेस है और अय्यनार बोले तो ये तो ग्राम देवता है। ये एक डाउट है मेरा। और जो एक मुंडेश्वरी टेम्पल है ना, हमारा भारत का पहला टेम्पल जो कुषाणों ने बनाया, ये तो बोलते हैं कि मिडिल ईस्ट से आया। वो पहले अहुरा और मजदा को पूजते थे, तो पारसी थे। बोले तो मुझे डाउट आता है कि ये आर्य का लिंक है क्या कुषाणों को? और बुद्धिज्म में भी पारसी का कुछ कल्चर मिक्स हुआ है क्या? ये एक डाउट है। आप बोलते हैं सर, ये जो अभी वैदिक काल बोलते हैं, वेद वेद और पुराणों को क्या आप दम और त्रिपिटका की कॉपी बोलते हैं, तो अंधश्रद्धा है वेद काल के, वो बौद्ध धर्म में भी है क्या? ये जो अभी अंधश्रद्धा के नाम पे जो बिजनेस कर रहे हैं, वो बौद्ध धर्म में भी है क्या? ये मेरा डाउट है सर। देखिए, आपका जो प्रश्न था ना कि वेद से पूर्व वेद। पहले इनका पूर्व वेद था, ये बात कौन कहेगा? पंडा कह रहा होगा, बहुजन तो कह नहीं रहे होंगे। पंडा ही तो कह रहा होगा ना। और ये आप विकी खुद सोचिए थोड़ा कि चैट जीपीटी में मिल जाएगा। नहीं, चैट जीपीटी पे मत बिलीव कीजिए। चैट जीपीटी और ये जितने भी एआई है ना, ये आपको प्राचीन भारत का प्राचीन इतिहास में कभी सही जानकारी नहीं दे पाएंगे। ये आपको मुस्लिम शासन काल के बारे में अगर ठीक से क्वेश्चन कीजिएगा तो कुछ जानकारी निकाल लीजिएगा आप। इनको कुछ आप लॉजिकल क्वेश्चन से ना करके कुछ अलग ढंग से निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो आपको जो बता रहा है, कोनो गपोड़ दिया होगा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ब्लॉग पे, क्वेरा पे, विमल्डन पे और भी बहुत से विकिपीडिया पे, ये वहां से उठा के छिप के आपको आंसर दे देगा। तो ये वेद के पहले वेद ही इनका डाउट है। वेद तो कभी था ही नहीं इनका। आज तक तो ये वेद का ही सबूत नहीं दे पाए हैं। साउथ इंडिया की पूरी हिस्ट्री अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इनके वेद के बाद से जो दूसरी किताब ये अपनी प्रमाणिक मानते हैं वो है मनुस्मृति। और मनुस्मृति में तो साउथ इंडिया को गाली दे रहे हैं ये। साउथ इंडिया को मलेच्छ देश घोषित कर रहे हैं। उनके किसी भी इंसान को मलेच्छ घोषित कर रहे हैं। उस जगह पे जाना ही नहीं है। महाभारत में घोषित कर रखे हैं मलेच्छ। तो आप ये कैसे सोचते हैं कि वो आपके बारे में बात कर रहे हैं या पूर्व वेद ऐसा कुछ बना रखे हैं? कुछ लिंक ही नहीं है। इन्होंने तो रामायण में जो रावण का किरदार है उसको शैव दिखाया कि वो शैव है, और राम को वैष्णो दिखाया कि वैष्णो और शैव की लड़ाई बना के दिखा दिया रामायण में। और साउथ वाले जो है रावण को मानने की बात करते हैं, कहते थे कि हम रावण हैं, जैसे पेरियार हैं, द्रविड़ लोग हैं रावण को। रावण एक्चुअल में अगर पुरानी जो सबसे पुरानी किताब है महायान की लंकावतार सूत अगर आप देखेंगे तो उसमें रावण बुद्धिस्ट है। साउथ के लोग बुद्धिस्ट को मान रहे हैं। ये विलेन दिखा रहा है, उसमें बुद्धिस्ट को विलेन दिखा रहा है, राम के चरित्र को मनुवादी दिखा रहा है। तो ये हालांकि जातक कथाओं में वो भी बोधिसत्व है। तो आप तो ये बिल्कुल भूल जाइए कि इनका कोई भी वेद या पूर्व वेद था साउथ में, कोई कनेक्शन ही नहीं है। पहली बार इनके यहाँ वेद जब लिखा गया तो वो महिदर उवट सायण ने 15वीं सदी में लिखा। रामायण काम्ब ने 13वीं सदी में लिखा। क्या आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है कि इनके पास जब संगम काल 7वीं सदी में चल रहा था, वो या और भी बहुत सारे चीजें चल रही थी, तब इनके पास कोई वेद था? बख्शी, आपके पास है कोई ऐसा भी सिंगल एविडेंस जब इनके वेद की नहीं, बातें की गई हो? नहीं सर। नहीं मिलता ना। साउथ में बुद्धिज्म का गढ़ था, जैन लोग भी पहुंचे हुए हैं, उन लोगों को भी माना गया है, लेकिन वेद का कहीं कोई चर्चा नहीं आया है। जुएंग ने भी कोई वर्णन नहीं किया, इत्सिंग ने नहीं किया, पाहियान ने नहीं किया है, नहीं किया ना वर्णन, था नहीं, मिलता नहीं है। तो वो पूरी तरह से गपोड़ है वेद पूर्व वेद की घटना। ये सिर्फ पंडा जो है अपना कुछ टाइम देख लेता है कि 3500 साल है, तो उसके पहले क्या था, तो उसके पहले कुछ अपना वो गपोड़ लेगा। दूसरा आपका सवाल था मुंडेश्वरी टेम्पल, वो तो बुद्ध की प्रतिमा है, बुद्ध की मूर्ति है, और वो 6ठी सदी की है, 6ठी 7वीं सदी की बताई जाती है। कुषाण तो पहली 108 दूसरी सदी में थे। नहीं नहीं, मुंडेश्वरी देवी ना 6ठी 7वीं सदी की है। संगम काल के उस पे लिटरेचर लिखे हुए तमिल के सिक्के उक्के मिले हैं सीढ़ियों पे। वो 7वीं सदी से पहले की नहीं है मुंडेश्वरी देवी। मूर्ति बुद्ध की है हाँ और सर। वो बुद्धिस्ट का है, कुषाण का है ही नहीं। उसके वो बाद गलत आपने बात पूछा था ना कि हाँ, उसने पूछा था कि कुषाण वगैरह ही क्या आर्य थे? तो बुद्धिज्म को ही दरअसल आर्य कहा जाता है। जितने बुद्धिस्ट लोग हैं उनको ही आर्य कहा जाता है। आर्य का मतलब यहाँ पे कोई जाति नहीं है। यहाँ आर्य का मतलब है कि संवाद में आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप मुझको आर्य कह सकते हैं, मैं आपको आर्य कह सकता हूँ। जब किसी को रिस्पेक्ट देते थे तो उनको आर्य कहते थे। जैसे बुद्ध के 4 आर्य सत्य, वही आर्य सत्य जो है, आर्य सत्य जो है, जब हिंदी में रूपांतरित होता है तो आर्य
सत्य कहलाता है कि बुद्ध के 4 आर्य सत्य, वो कोई जाति नहीं है, एक रिस्पेक्ट का बोध है। ये अंग्रेजों के समय में जब आर्यन इन्वेशन थियरी, आर्यन माइग्रेशन थियरी जब बनाई गई, तो आर्य जो शब्द बुद्धिज्म का विशेषण था, एडजेक्टिव था, उसको इन्होंने एज ए नाउन प्रयोग कर लिया। कोई कास्ट बना के प्रयोग कर लिया, जाति बना के या रेस बना के प्रयोग कर लिया। यहाँ से लोगों में कंफ्यूजन आ गया, समझ रहे ना? जी सर। इसके बाद से हाँ, आपका ये पूछना था कि जो त्रिपिटक वगैरह है, वहाँ से अगर इनके वेद पुराण कॉपी किए गए हैं तो क्या उसमें अंधविश्वास है? नहीं। त्रिपिटक तो सबसे पहले बात, एक बात आप समझिए कि बुद्ध के सारे वचन त्रिपिटक नहीं है। बुद्ध के वचन अवश्य त्रिपिटक में हैं, लेकिन त्रिपिटक में लिखे हुए सारी बातें बुद्ध के नहीं है। त्रिपिटक यानी 3 पिटक, यानी कि 3 तरह का कलेक्शन, जिसमें से आपको जो अभिधम पिटक है, उसको माना जाता है कि सम्राट अशोक के बाद रचा गया है। सुत्त पिटक और विनय पिटक, विनय पिटक को यह माना जाता है कि बुद्ध ने जो जो भिक्षुओं को बताया था कि आपको ऐसे रहना है, जीना है, तो वैसे रहते थे। लेकिन बुद्ध के चले जाने के बाद से भिक्षुओं ने अपना कुछ नियम बना लिया, क्योंकि वो धर्म प्रचार के लिए अलग अलग जगह जाते थे, तो उन्होंने अपने जगह के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी होने के लिए कुछ और भी अलग अलग नियम बना लिए, सब उसमें कंपाइल है, समझ रहे ना? विनय पिटक में महिला भिखुली के भी कुछ नियम है, क्या कपड़े पहनेंगी, कैसे नहलाएंगी, सोच से लेके ब्रश करने से लेके हर एक छोटी मोटी डिटेल्स, कितना कपड़ा पहनना है, क्या चीज दिखनी चाहिए, क्या चीज छुपनी चाहिए, बड़ी गहरी डिटेल्स में उसमें लिखा हुआ है। और वो मतलब वेरिएबल है, सब पे अप्लाई नहीं होता है। ये नहीं है कि आप मैदानी क्षेत्र में तो आप पे भी अप्लाई होगा, आप ठंडे प्रदेश में गए हैं तो आप पे भी अप्लाई होगा, आप विदेश में गए हैं तो आप पे भी नहीं। 8 भिक्षु मिल के अपने लिए भी नियम को चेंज कर सकते थे सर्वाइवल के लिए, ये भी उसमें प्रावधान है। महायान का जो भिक्षु होगा, थेरवादा का जो भिक्षु होगा या भिक्षुनी होंगी, उनके भी नियम अलग अलग होंगे। यानी एग्जैक्टली बुद्ध के ये सारे वचन है, ये नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है, भिक्षुओं के आचार विचार के लिए है। तो कोई व्यक्ति अगर उसमें सोचेगा कि कुछ अंधविश्वास है, तो वो अंधविश्वास नहीं है, वो भिक्षुओं की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वो अपनी तरह से चीजों को कर सकते हैं सर्वाइवल के लिए। मेन एम वही रहेगा, धर्म का प्रचार। सुत्त पिटक है तो सुत्त पिटक में बुद्ध के विचार हैं, अब बाद में भिक्षुओं ने अपने विचार उसमें जोड़े हैं, बीच बीच में बहुत सारे अरहत हुए, अलग अलग ब्रांचेज बनी। जब महायान शाखा बनी तो तथागत बुद्ध तो नहीं थे, तथागत बुद्ध नहीं थे तो महायान की ब्रांचेज, थेरवादा की ब्रांचेज, कुछ तो डिफरेंस है। वो डिफरेंस कौन, बुद्ध डिसाइड थोड़े करके गए, भिक्षु ने डिसाइड किया। थेरवादा में जो प्रॉब्लम थी, थेरवादा में प्रॉब्लम क्या थी, थेरवादी लोगों में दिक्कत क्या थी कि जो प्राचीन काल की जो चली आ रही थी व्यवस्था, उसको लेकर वो थोड़े से वो थे, रिगिड थे, परंपरागत थे। महायान विस्तार चाहता था, महायान चाहता था कि हम ना ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को, पुरुषों को, अलग अलग देश के मतलब अलग अलग जगहों के लोगों को अपने में लेके आए, और उसके लिए जरूरी था कि नियमों को फ्लेक्सिबल बनाए। थेरवादा नहीं चाहता था फ्लेक्सिबल होना, तो महायान ने ये तय हुआ कि हम एक काम करते हैं, एक अलग ब्रांच बना लेते हैं, उसके हिसाब से फिर करते हैं। महायान फेमस हो गया, रातों रात लोगों के दिमाग पे छा गया, फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया, महिलाओं को और ज्यादा आजादी मिल गई, और ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाया रिगिड समाज की तुलना में। तो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं, देखे साउथ से लेके श्रीलंका से लेके जापान से लेके चीन से लेके पूरी दुनिया में आप देखे खोतान ओतान हर जगह महायान फैलते चला गया, क्योंकि अब लोग जो हैं बहुत ज्यादा पाबंदी में नहीं थे, आजादी भी दे रहा था, लेकिन बुद्ध की शिक्षा के साथ आपको आजादी मिल रही थी, तो उसमें अंधविश्वास नहीं है। लोगों के हिसाब से उसने अपने को फ्लेक्सिबल बनाया ताकि लोग उसमें आ सके या बुद्ध की शिक्षाएं घर घर पहुंच सके। तो ये चीज थी। वेद पुराण कॉपी कहने का मतलब क्या होता है, एक कोई धूर्त व्यक्ति है, हत्यारा है, बैठ के कोई वेब सीरीज देखा, चोर है, वेब सीरीज देखा कैसे चोरी की जाती है, मनी हिस्ट देख रहा है, अच्छा चोरी का ये तरीका है, आज मैं करूंगा चोरी, जाके अगले दिन चोरी मार दिया। अब आप क्या कहेंगे कि उसने मनी हिस्ट से कॉपी की, तो क्या मनी हिस्ट में कोई अंधविश्वास है, कोई पाखंड है? अरे वो बनाया है इंटरटेनमेंट के लिए, वो तरीके दिखा रहा है कि ये तरीके हैं, इस तरह से चीजें हो सकती हैं। उसका उद्देश्य ये थोड़े है लोगों को चोरी करवाना कि तुम सीख के मुझसे चोरी करो, उसका वो उद्देश्य नहीं है। यहाँ चोर ने क्या किया, उस चीज को देखा, उसको गलत ढंग से लेके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, आप वो उसी तरह से कुछ कर डाला, चोरी वोरी कर डाला उस तरह से। तो ब्रह्मनिज्म ने क्या किया है, त्रिपिटक
के या जातक कथाओं की कहानियों को उठा के रामायण में, महाभारत में तरह-तरह की कथा में बुन दिया, अपने फायदे के लिए अपना बता दिया, क्रेडिट भी नहीं दिया, बुद्ध को उल्टा गाली दे रहा है। तो इससे ये नहीं साबित होता कि त्रिपिटक में अंधविश्वास है, बल्कि ये साबित होता है कि उनकी चीज़ों को किसी ने कॉपी पेस्ट करके अपने रूप में ब्राह्मणवादी ढंग से लिख दिया, जहाँ पे ब्राह्मण सर्वे सर्वा है। सर और आपने एक ब्लेम करते थे कि कोई एक ब्राह्मण बताओ कि एससी, एसटी, ओबीसी लोग ये पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर कोई बात किया है। तो हमारा साउथ का बसवेश्वर जी है ना, उन्होंने कैस्टिज्म में ही उनको पिछड़े वर्ग को ही शादी करवाया और हमारा कनकदास जी है, बासेश्वर कौन-सी सदी का है? बसवेश्वर तो वही तो रिसेंट का ही है सर। हैं? तो लेकिन रिसेंट मतलब? बात तो है ना सर, वो भी ब्राह्मण थे, लेकिन उनको विरोध उनके लोगों के ही विरोध करके वो सपोर्ट किया ना। नहीं, वासेश्वर जी मतलब कौन से 9th सेंचुरी, 10th सेंचुरी, 20वीं सदी, शायद शायद 21वीं 9th सदी, सेंचुरी में करेक्ट देखना 19th चाहिए। सेंचुरी, 19वीं सदी। नहीं सर 9th सेंचुरी शायद वो देखना चाहिए। आप देख लीजिए कौन से धर्म संप्रदाय कुछ बताइए तब तो पता चलेगा ना। वो लिंगायत थे सर। अभी लिंगायत हुँ, वीरशैव धर्म का वो प्रचार किया। अच्छा लिंगायत के थे। हाँ, लिंगायत वीरशैव धर्म को बहुत प्रचार किया उन्होंने बाद में। बहुत वीरशैव पिछड़े वर्ग धर्म, के वीरशैव। शैव, हाँ सर। अच्छा, ओके। और बहुत तो पिछड़े वर्ग वही के है ना, लोगों से ब्राह्मणों को शादी भी करवाया उन्होंने और परमात्मा एक ही होता है और आइडल वर्शिप को अपोज किया उन्होंने। तो वो हिंदू अपने को नहीं मान रहा है ना, लिंगायत तो जाते हैं सब कि हम हिंदू में नहीं, हमको बाहर करो। हाँ, अभी वो तो एक बात है। सर और मुझे बहुत दिन से एक डाउट वही और और पूछना ये था। भी जो है ना, ये जो आप बोल रहे हो लिंगायत वाले का, तो ये सब शैव संप्रदाय वाले ये भी जातिवादी हैं सब ना, बीच में ये भी एससी एसटी पर बहुत अत्याचार किए हैं सब। कंपैरेटिवली और कम सर। और इनका भी जो कहानी है ना कि ब्रह्मा विष्णु है, ये भी 12वीं सदी उसी समय की उत्पत्ति है। जिस समय भारत में ईश्वर आ रहा था, उसी घड़ी में ये भी है, उसी दौर के। जब ये भी ईश्वर ये ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश शिव यही सब हैं कर रहे वही थे, उसी ब्राह्मण से दौर ही के ये भी हैं। कन्वर्टेड हुआ है, बाद में हाँ, लिंगायत हुआ बने। है लेकिन लिंगायत में हमको तो नहीं लगता है कि कोई एससी है उसमें या एसटी है। हाँ, अभी सर लिंगायत एससी जो एसटी समुदाय है वो ब्राह्मणों का गठजोड़ है ना। करेक्ट है, करेक्ट है। तो अभी अगर ब्राह्मणों में उसमें लिंगायत में 12वीं शादी सदी होता है। में देखें, अगर लिंगायत में अगर कुछ वो भी है, मतलब लिंगायत को एक तरह से एक धर्म मान के चलिए, अगर उनमें इक्वालिटी है तो उनमें एससी एसटी और ओबीसी फिर कैसे हैं? शादी विवाह आपस में करते रहते हैं तो उसमें से कोई एससी एसटी और ओबीसी ही कैसे बने रहता फिर? कॉन्सेप्ट तो वही मान रहा है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश वाला। कंपैरेटिवली अभी बहुत सुधार गए सर। अभी तो वो नहीं मानते, वो एक ही लिंग को मानते हैं, वो आत्मलिंग को मानते हैं, जैसे जैन लोग मानते हैं ना ऐसा। उसमें जो लिंगायत जो समुदाय है ना, उसमें मैक्सिमम जो है ब्राह्मणों का ही गठजोड़ है। कुछ जातियां जो हैं, मुश्किल से मुझे लगता है 4-5% लोग जो हैं, वो उनके झांसे में आ गए और वो भी लिंगायत बन गए, लेकिन आज भी वो एससी ही हैं। समझ रहे ना, उनसे एससी वाला ही काम होता है, उनको वो नहीं दिया है दर्जा, ब्राह्मण नहीं बना पाया अपने में का। तो जातिवाद उनका नहीं खत्म हुआ है लिंगायत वालों का। और उनका हुलिया आप देखिए ना, हुलिया आप हाँ, देखिएगा लिंगायत वालों का तो वो ब्राह्मणों वाला ही है, पार्ट 2 है सब। हाँ। केवल कहने और दिखाने के लिए वही टीका टिकुली, ये रुकिए ये दिखाता हूँ ये आपके बसन्ना का। इसी तरह से रामानुजाचार्य को भी प्रचार किया गया कि बहुत वो किए थे, ये किए थे। ये देखिए, इस आदमी को देख के लगता होगा कि एससी एसटी को कुछ हक अधिकार दिया होगा। बोलिए, सर माथा जो है लेकिन पूरा तो एकदम। बात तो किया है ना सर। बात तो इन्होंने शंकराचार्य भी इन्हों बात कर वचनों रहे थे। वचनों वचनों में भी बोला है ना, वो कन्नड़ में एक वचन है, आपको समझ नहीं। "ಇವನಾರೋ ಇವನಾರೋ ಎಂದೆನಿಸಿದಿರಯ್ಯ" मीन्स ये कौन है मत बोलो, ये हमारा है ये बोलो। ये वचन में देखिए, प्लुरलिज्म में बोलते हैं। लिंगायत की किताब खुल जाएगी ना, अभी मैंने लिंगायत की किताब नहीं खुली है। लिंगायत की किताब अगर खुलेगी ना, तो मैं बता रहा हूँ ये भी जातिवादी निकलेंगे। इसके हुलिया देख के ही ये लग रहा है कि बहुत बड़े जातिवादी होंगे ये। कोई भी रेशनल व्यक्ति जो होगा ना, इस तरह का हुलिया कभी नहीं पहनेगा। देख रहे हैं, इधर कंठी माला, हाथ में कंठी माला, इधर कंठी माला, माथे पे पूरा भर-भर के क्या लिपस्टिक पाउडर लगा हुआ है। हाथ में देखिए, हाथ में खुद तो मैन्युस्क्रिप्ट पकड़े हुए हैं, लेकिन बहुजन समाज के 19वीं 20वीं सदी तक पढ़ने नहीं दिया गया। ये कल्चर तो बुद्धिज्म से नहीं है क्या? ये बुद्धिज्म से नहीं आया है, ये रुद्राक्ष है बुद्धि और टीका है।
ये रुद्राक्ष और ये सारी चीज़ें बोल तो रहा हूँ 15वीं सदी में उस दौर में जितना थे सब, यही तो सब पहनते थे। गले में घंटा-घंटी पहन लेंगे, हाथ में बाण बूँध लेंगे, यही सब तो देखिए घंटी लेके ये भी बजा रहे हैं। ये भी लेके पता नहीं कौन-सा समाज सुधार है ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। समाज सुधारक जो होगा पहले तो ये खुद ही जो पाखंडी बना रहेगा वो क्या समाज सुधार करेगा? आप ही बताइए हमें। समाज सुधार करने के लिए वो व्यक्ति जो है उसके अंदर वो होनी चाहिए ना, कुछ रेशनैलिटी जैसी थिंकिंग होनी चाहिए। जो व्यक्ति खुद ही ये सब मार के लेके बैठा हुआ है, आप बताइए माथे में 3 वो है, 3 टिकुली है यहाँ माथे पे, तो इसको मैं मानता 3 हूँ का सर, हम क्या मतलब इसका मैं हम क्या मानता हूँ सर, मतलब समझें? क्या त्रिपिटक फ़र्क पड़ता है समझें सर? या त्रिरत्न समझें या इनका ब्रह्मा, विष्णु, महेश समझें? आप ही बताइए। देखिए सर, मैं लास्ट टाइम भी आपसे बात किया तो वो कट हो गया। मैं पिंजर कम्युनिटी से हूँ और मैं एक मठ में पढ़ा हूँ सर, और मैं भी ठीक है। मेरा फोरहेड के ऊपर ऐसे ये लगा है ना, ऐसा ही लगाते थे और प्रार्थना करता था और विग्रह पूजा भी किया है सर मैं गर्भगुड़ी के अंदर जाके। तो हुँ, इतना सेक्युलरिज्म अभी कैसे बढ़ेगा सर? उन्होंने ऐसे ही किया है। ये लेकिन मैं भी देखिए पूरा पूरा इन डेप्थ मैं भी माता नहीं पढ़ा महादेवी हूँ। इष्टलिंग धारण किए हुए, इनको भी बाकायदे गले में ये सब पहना-पुहनी दिए हैं सब ये देखिए। कल्चरल वाइज़ ठीक है सर, ये भक्ति का ही मार्ग है ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है? सभी वो सेक्युलरिज़्म कोई बढ़ा रहे हैं, सो एससी, एसटी, ओबीसी नहीं कर रहे हो सर वो, सभी को एक ही मानते हो। देखिए ये भी हिंदू सैविज़्म, हिंदू आ गए। देखिए सेकुलरिज़्म ये नहीं होता है, पाखंड कभी सेकुलरिज़्म नहीं होता है। आपको अगर सुधार करना है लोगों में, बता दीजिए कितने एससी-एसटी इस तरह का कपड़ा हुलिया धारण करते हैं? हमारे साइड मठ में जो जॉइन हो गए हैं, जैसे मुसलमान भी वीर शैव लिंगायत बन गए। उनका कॉन्सेप्ट कुछ आत्म का जैसे है। अभी हुँ, उनका हुँ। वो मुसलमान का कल्चर छोड़ के वीर शैव लिंगायत की फॉलो कर रहे हैं बहुत लोग हमारे साइड। जैसे कर्नाटक का मिडल है, हुबली, धारवाड़ इधर है। देखिए, यहाँ पे मैंने सर्च किया आपके लिंगायत समुदाय के बारे में कि अगर उन्होंने हक अधिकार दिया है, तो शादी-विवाह तो पक्का होता होगा। तो क्या लिख रहा है? आप ही वाली वो भी बात कह रहा है। कह रहा है कि होता नहीं है, खाली हवा-हवाई गपूड़ है, होता है। अरे समझिए वाला हाल है आपका भी। देखिए क्या कहता है, लिंगायत समुदाय में एससी-एसटी और ब्राह्मणों के बीच विवाह पारंपरिक रूप से असामान्य है। पारंपरिक रूप से असामान्य है, मतलब शुरू से ही होता ही नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह से असंभव नहीं है। आजकल कानूनी रूप से कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति या धर्म महिला से शादी कर सकता है, मतलब आज कर सकता है, लेकिन पारंपरिक रूप से लिंगायत में होता ही नहीं है। तो कौन-सा सुधार किया है भाई? वेशन्ना आप बोल रहे थे कि आप पूछ रहे थे कि कोई एक ब्राह्मण तो है जो एससी, एसटी, ओबीसी कुछ तो किया होगा सुधार-उधार, कहाँ किया है ये सब? ये वही किया है, तुम लोग हमारे यहाँ भी नाला-वाला साफ कर लेना, काम-वाम पड़ा है, लिंगायत बन जाओ तुम लोग हमारे यहाँ की गंदगी-वंदगी साफ करना, हम लोग मज़े में रहेंगे, यही किया होगा और क्या किया होगा बताइए आप हमें? अभी हुँ? आरएसएस, बीजेपी आने के बाद बहुत अभी वापस वो उल्टा जा रहा है, वो वैदिक तरफ जा रहा है सर वो। वो तो करेंगे ही सब ना, वो तो करेंगे ही करेंगे। उनकी तो किताबें हैं ना, ये ब्राह्मण जो है एक-दूसरे के बारे में क्या-क्या लिख के रखा हुआ है, वो किताबें आ तो रही हैं। स्कंद पुराण में लिख तो रखा था कि कौन जो है गधे के किससे किधर से पैदा हुआ है, कौन कह रहा है किसके उसमें से पैदा हुआ है। हमने स्ट्रीम तो कर रखी है ब्लेज प्लेज और हमने एक स्ट्रीम की थी इस पर। तो वो तो एक-दूसरे को नीचा दिखाते ही रहते हैं। लेकिन आपके लिंगायत में बताइए एससी-एसटी पर बहुत भयंकर अत्याचार किए हैं सब। ये कई बार आया है और ये भी बता रहा है कि भैया इनके यहाँ पारंपरिक रूप से होता ही नहीं है, शादी ही नहीं होती। ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि लिंगायत समुदाय जो स्वयं को ब्राह्मणों के बराबर मानता है, कुछ मामलों में ब्राह्मणों द्वारा पकाया गया भोजन भी नहीं खाता है। समझ रहे हैं? तो ये तो आप उससे भी बड़ा भेदभावी आप लोग नया धर्म चला रखे हैं भाई लिंगायत। नाम तो कम से कम सही से रख लेते हैं ना। ख़ैर चलिए ठीक है, बख्शिए। ओके। सर लास्ट क्वेश्चन है सर मेरा, और ये बोलिए। हमारा साउथ का मेजॉरिटी कास्ट है, रेड्डी है, कुर्बा है, गौड़ा है, इनका क्या हाल है सर? इनका एंसेस्टर्स कहाँ से थे? ये अभी कहाँ कब से गर्व से बोलो हिंदू बोल रहे हैं सर ये? ओबीसी में आते होंगे। ये ओबीसी है, लेकिन इनको कब एनलाइटमेंट होता है कि हम वापस बुद्धिज्म चला जाए, और एंसेस्टर्स इनको बुद्धिज्म में क्या थे? देखिए एक समय था जब सब बुद्धिस्ट ही थे, ठीक है?
सब बुद्धिस्ट हैं। और आज की डेट में चाहे वो जो बन गए हैं, जब बुद्धिस्ट थे तो गर्व से कहो बुद्धिस्ट का नारा लगाए होंगे, आज हिंदू बन गए हैं तो गर्व से कहो हिंदू का नारा। वैसे ही जैसे अफ़गानिस्तान में पहले जब बुद्धिस्ट थे तो बुद्धिज़्म की बातें चलती थीं, अब मुसलमान हो गए हैं तो तालिबान का नारा लगा रहे हैं। उनमें इनमें फ़र्क क्या है? आप ही बता दीजिए। कन्वर्टेड तो दोनों हुए हैं, दोनों एक ही तो काम कर रहे हैं। जो जिसमें जाएगा उसका नारा लगा रहा है। ये तो सवाल आपको देखना पड़ेगा ना, सबको देखना पड़ेगा कि आपका इतिहास में आप क्या थे? आपका इतिहास क्या है? आप अपने दादा-परदादा को छोड़ के ये सब गर्व से कहो मुस्लिम जो है हमको नाम दे दिया है हिंदू, तो गर्व से कहो मुस्लिम हमारा बाप है। ये कब नारा कैसे लगने लगेगा बता दीजिए आप हमें बख्शी जी? ये तो नारा लगने लग जाएगा फिर। बाप ही तो सही है, सही। नामकरण करता है ना बेटे का, फिर लगाने लगेंगे कि मुसलमान ही हमारा बाप है, फिर क्या कहिएगा आप ही बताइए? इनका भरोसा थोड़े ही है। तो जो एक्टिविस्ट हैं उनमें के उनको तय करना पड़ेगा कि भैया हमारा इतिहास क्या है, हमारी असली विरासतें क्या हैं और हम क्या चीज़ का गर्व कर रहे हैं। ठीक है फिर।